गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 8 स्टैंडर्ड 7 हार की जीत। लेखक का नाम है सुदर्शन। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप छठवें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को आपने समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है जो भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखी घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात का यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। दोस्तों, यहाँ शीर्षक आप देखिए, हार की जीत। जो हार जाता है हार कर भी जीत जाता है। और सुदर्शन जी ने जो शीर्षक दिया है यथार्थ है। ए गुड टाइटल शुड बी शॉर्ट, स्पेसिफिक, अट्रैक्टिव एंड न्यू। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हार कर जीतने वाले को, यहाँ पर वे अपना घोड़ा हार जाते हैं और जीत जाता है खड़क सिंह। वास्तव में खड़क सिंह जो होता है, खड़क सिंह डाकू का नाम है जिसको सुनकर 50-50 कोस दूर तक कोई बच्चा रोता है तो लोग कहते हैं कि बेटे सो जाओ, खड़क सिंह आएगा। इतना डर होता है खड़क सिंह का। तो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ऐसा खड़क सिंह बहुत भयानक खतरनाक डाकू था और वह बाबा भारती के पास घोड़ा लेने के लिए आता है। यह कहानी की बात है। हम आगे देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता था। दोस्तों, यहाँ पर जो बात की गई है बाबा भारती के घोड़े की बात है। कहा जाता है कि कोई किसान, फार्मर, खेडूत जब अपनी फसल उग जाती है तो उस फसल को देखकर उसे जो आनंद मिलता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर मिलता था। वे साधु थे। वे एक जगह पर रहते थे और वहाँ पर वे अकेले रहते थे और भगवत भजन में जो समय बचता था वह अपने घोड़े को वे अर्पित कर देते थे। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर था और बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। अच्छी नस्ल का घोड़ा था, बहुत सुंदर था। उसके जैसा घोड़ा पूरे इलाके में कहीं भी न था। बाबा भारती ने उसे नाम दिया था सुल्तान। अपने हाथ से खरहरा करते मतलब बड़े प्यार से उसे सहलाते थे, उसके शरीर पर हाथ फेरते थे। उन्हें बहुत अच्छा लगता था, घोड़े को भी बहुत अच्छा लगता था। खुद दाना खिलाते। उन्होंने इसके लिए दूसरा कोई व्यक्ति नहीं रखा था, खुद उसे दाना खिलाते थे। और वे अपना सब कुछ, अपना माल, असबाब यानी धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर वहाँ आ गए थे। अकेले रहते थे, अपनी जमीन
चाहे उनसे जीवन में किसी भी बात से प्यार नहीं था, उनको नगर के जीवन से नफरत थी, घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। भगवान का भजन, भगवत भजन, और उनको सिर्फ प्यार था तो घोड़े के साथ था। उनको ऐसा लगता था कि मैं सुल्तान के बगैर कभी नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि हमेशा ऐसा लगता था कि मैं अपने घोड़े के बगैर कभी नहीं रह सकूंगा। कभी कभी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है तो ऐसा लगता है कि मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा, लेकिन कभी परिस्थिति, हालात, समय, संजोग ऐसे होते हैं कि हमें उस चीज़ के बिना रहना पड़ता है। यहाँ तक कि उन्हें नगर जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा ऐसा उनको लगता था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू हो जाना, लट्टू हो जाना मतलब किसी के आसपास घूमना। लट्टू हो जाना, किसी के आसपास घूमना, किसी से आकर्षित होकर मुग्ध हो जाना। यह लड़का लट्टू हो गया है, उसके आगे पीछे घूमता है, मतलब मुग्ध हो गया। लोग जो घोड़ा था उसकी चाल पर लट्टू थे। जादूगर के जादू पर, केलाल के जादू पर लोग लट्टू हो जाते हैं, मतलब मुग्ध हो जाते हैं। मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। कहते थे ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। वह ऐसे चलता है जैसे मोर किसी घटा को देखकर नाच रहा हो। घटा को देखकर नाचना, अक्सर मोर जब नाचता है तो आसमान में घटाएं छाती है, बादल मंडराते हैं, तब वह नाचता है सावन के महीने में। तो मोर घटा को देखकर नाच रहा हो, ऐसा लगता है जब तक संध्या के समय, संध्या मतलब सांझ के समय, इवनिंग टाइम, वह सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील, मील देखना दोस्तों यहाँ दीर्घई है, मील मतलब जो नाप है, जो मील का वह चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता था। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है ना, नई कार हो, नई बाइक हो, नई एक्टिवा हो, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, एक चक्कर लगाने के बाद आपको आनंद मिलता है। ठीक वैसे उनको अपने घोड़े को चक्कर लगाने पर आनंद मिलता था। मतलब once again I will explain in Gujarati. એક ખેડૂત ને પોતાના લહેરાતા ખેતરો જોઈને જે આનંદ આવે તેવો આનંદ બાબા ભારતીને પોતાના ઘોડાને જોઈને આવતો હતો। જ્યાં સુધી ભગવત ભજનમાં, ભગવાનના ભજનમાં સમય જેટલો બચે એટલો સમય એ ઘોડા પાછળ અર્પણ કરી દેતા, સમર્પિત કરી દેતા હતા। એ સમર્પણ કરતા હતા પોતાના ઘોડા પાછળ। ઘોડો બહુ સુંદર હતો, બહુ સુંદર હતો ઘોડો, અને એના જેવો ઘોડો બીજો ન હતો। વેરી શેપલી, સુડોલ और वेरी एट्रेक्टिव, एना जेवो सुंदर घोड़ो बीजो क्यांय हतो नहीं। बाबा भारती जो साधु थे, बाबा भारती वैसे सेज साधु थे, वे घोड़े को बहुत सुंदर तरीके से रखते थे। वे खुद ही खरहरा करते थे। खुद ही खरहरा करना नया शब्द है दोस्तों आपके लिए। तो खरहरा करना मतलब क्या होता है? बड़े प्यार से घोड़े के शरीर पर हाथ फेरना, खुशी से हाथ फेरना, मतलब खरहरा करना ऐसा कहा जाएगा। खरहरा करना, वे खरहरा करते थे मतलब बड़े प्यार से उस पर हाथ फेरते थे। या कभी कंघी यानी कॉम या ब्रश लेकर उसके शरीर को साफ करते थे। क्लीन द बॉडी ऑफ हॉर्स विथ कॉम्ब और ब्रश। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, असबाब उर्दू भाषा का शब्द है, मतलब चीज़, वस्तु, सामान, लगेज, जमीन। लोगों को अपनी ज़मीन से और जायदाद से प्यार होता है। इनको अपनी ज़मीन जायदाद से कुछ प्यार नहीं था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। शहरी जीवन की सभ्यता, नगर जीवन से उनको बहुत घृणा थी, नफरत थी।
स्ट्रांगली डिसलाइक्ड, हैट्रेड। और गांव के बाहर अक्सर छोटे मंदिर होते हैं, इस मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। और उनको ऐसा लगता था कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसा लगने लगा था, वे उसकी चाल पर लट्टू थे, मुग्ध थे। और कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा। આવો ઘોડો પૂરા ઇલાકામાં આખા વિસ્તારમાં ન હતો અને બાબા ભારતી અને સુલતાન કહીને બોલાવતા અને પ્રેમથી એના શરીર પર હાથ ફેરવતા, બ્રશ ફેરવતા અને પંપાડતા હતા અને જાતે જ એને ઘાસ ચારો પાણી બધું પીવડાવતા. એમને રૂપિયા, ધન દોલત, જમીન કશામાં રસ ન હતો, બધું એમણે છોડી દીધું હતું અને એમને એક શહેરના જીવનથી નફરત હતી અને પોતાના એક ગામની બહાર એક નાનકડા મંદિરની અંદર ભગવાનનું ભજન કરતા હતા અને એમને સતત લાગ્યા કરતું કે હું આ સુલતાન નામના ઘોડા વગર નહીં રહી શકું. અને એની ચાલ પર એ મુગ્ધ થઈ જતા, પાગલ થઈ જતા અને આકાશમાં કાળા કાળા વાદળો આવે અને મંડરાય ત્યારે મોર જેવી રીતે નાચે એવી રીતે એ ખુશ થઈ જતા હતા. અને સાંજના સમયે 8-10 માઇલનું ચક્કર ન મારી આવે ત્યાં સુધી અમને ચેન આવતું ન હતું. Once again I will explain summary in English. First paragraph, Baba Bharti and his horse. Title that Baba Bharti and his horse. Baba Bharti was a sage. Sage means साधु थे. He lived in a temple. मंदिर में रहते थे. He had a horse. He loved his horse more than anyone. किसी को चाहते थे उससे ज़्यादा चाहते थे. The horse was so beautiful, shapely and attractive that he had won the heart of all. Baba Bharti called him Sultan. Baba Bharti उसे सुल्तान कहके बुलाते थे. अब दोस्तों आगे घटनाक्रम बढ़ता है. खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था. कुख्यात, प्रख्यात मतलब अच्छा है, उससे प्रख्यात कहते हैं. कुख्यात यानी बदनाम. लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे. डाकू था, डकैती करता था, डाका डालता था, गांव के आसपास के लोगों को लूटता था. आपने अंगुलीमाल की कहानी सुनी होगी. वह लोगों की उंगलियां काट कर माला पहनता था, ऐसा डाकू था. गब्बर सिंह का नाम सुना होगा. खड़क सिंह का नाम भी यहाँ ऐसा है. 50-50 कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है कि बच्चे सो जा, खड़क सिंह आएगा. मतलब ऐसा डाकू था. ऐसा डाकू था. लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे. होते होते सुल्तान की कीर्ति, होते होते होले होले धीरे धीरे, यहाँ देखना, सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुँच गई. सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुँच गई. उसने सुना कि सुल्तान ऐसा अच्छा घोड़ा है. उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा. उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा. वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया. एक दिवस આ ખડકસિંહ જે ડાકુ હતો એને ખબર પડી કે આટલો સુંદર ઘોડો સુલતાન બાબા ભારતી પાસે છે અને એટલે એનું હૃદય અધીર થઈ ગયું, અધીરો થઈ ગયો અને એને એમ થયું કે જેમ તેમ કરી અને હું આ ઘોડાને મેળવી લઉં. બાબા ભારતી જેવા સાધુને ઘોડાની શું જરૂરત છે. અને એક દિવસ બપોરે એ બાબા ભારતી પાસે પહોંચી જાય છે અને નમસ્કાર કરીને બેસે છે અને કહે છે कि बाबा भारती ने पूछा क्या हाल चाल है खड़क सिंह. खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया आपकी दया है. कोई भी व्यक्ति किसी के घर जाता है तो नम्रता रखता है, पोलाइटनेस रखता है, विनम्रता यहाँ दिखाई दी है. डाकू है फिर भी विनम्रता से काम करता है. कहो इधर कैसे आ गए. उन्होंने कहा कि सुल्तान की चाह खींच लाई. चाह, चाहत, चाहत आपने सुना होगा. लव, चाह, जहाँ चाह वहाँ राह ऐसा भी कहा जाता है. तो सुल्तान की चाह खींच लाई. सुल्तान की जो सुंदरता थी
उसकी चाहत थी, वह उसे खींच लाई, ऐसा कहते हैं। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। विचित्र जानवर है, विचित्र का मतलब स्ट्रेंज होता है, लेकिन यहाँ विचित्र का मतलब बहुत सुंदर। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, आगे देखते हैं। कहा कि मैंने भी उसकी प्रशंसा सुनी है। नेक्स्ट पेज पर, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। मैं પણ એના વખાણ સાંભળ્યા છે, એની ચાલ તારું मन मोही लेશે, मन मोह लेना। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, कैसे कि જોવામાં खूब सुंदर છે। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। उसकी छवि, उसकी तस्वीर, उसकी आकृति, ब्यूटी ऑफ द पिक्चर, जो एक बार उसे देख लेता है उसकी छवि उसके दिल में अंकित हो जाती है। सामने होते हैं तो वह याद अक्सर दिल में बस जाती है। जब तुम सामने होते हो तो अक्सर दिल में बस जाते हो, ऐसे सुंदरता। और बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। अभिलाषा थी, मुझे इच्छा थी, एम्बिशंस थी, वेरी कीन डिजायर टू मीट यू एंड पाल भारती एंड हॉर्स। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल मतलब घोड़ों को और रखने की जगह, गुड़साल कहते हैं, अश्वशाला कहते हैं, अस्तबल घोड़ों को रखने की जगह। इन इंग्लिश वी कैन टेल स्टेबल। स्टेबल मीन्स जहाँ घोड़े रहते हैं वह जगह, गुजराती में तबेलो। ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। उसको लगा कि ऐसा घोड़ा है वह खड़क सिंह के पास है तो अच्छा, साधु के पास ऐसा घोड़ा नहीं होना चाहिए, मेरे पास ऐसा घोड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर बाबा भारती और खड़क सिंह जैसे अस्तबल पहुँचते हैं, बाबा ने घोड़ा घमंड से दिखाया, बड़े गर्व से दिखाया। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा भारती का अच्छा घोड़ा था, बड़े गौरव से घमंड से उसे दिखाते हैं, और खड़क सिंह आश्चर्य से उसे देखता है। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, उसने हजारों घोड़े देखे थे, हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। उसने बहुत से घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बांका मतलब कि बहुत सुंदर, निराला, अद्भुत, शानदार, ऐसा घोड़ा उसने कभी देखा नहीं था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। उनको लगा कि ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह जैसे डाकू के पास होना चाहिए। एक साधु है, वन एलोन पर्सन, बाबा भारती, ही इज स्टेइंग इन टेम्पल एंड ही वॉज ए सेज, साधु है। व्हाट इज नीड दैट बाबा भारती, दैट पर्सन। डाकू को चाहिए डकैती करने के लिए, जल्दी से गांव में जाएगा, लूटपाट करेगा, डकैती करेगा, डाका डालेगा और ऐसे घोड़े को भगा कर ले जाएगा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी, वह सोचने लगा कि कैसे इस घोड़े को प्राप्त करूं। बालों को किसी अधीरता से बोला। एक छोटा सा बालक जिस प्रकार से निर्दोषता से अधीर होकर बोलता है, वैसे वह बच्चे जैसे बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या। बाबा, उसकी चाल मैंने न देखी तो क्या। किसी भी चीज़ को हम देखने जाते हैं तो कहते हैं क्या इसकी चाल है, और जिसकी भी वो चीज़ होती है, बहुत अच्छा बाइक हो, एक्टिवा हो या कार हो, तो कोई दूसरे को दिखाओ, देखो कितनी अच्छी है, देखो एक दफ़ा तुम भी उसे उस पर चला कर देखो तो मजा आएगा। वैसे ही बाबा भारती को खड़क सिंह डाकू कहता है कि बाबा भारती, बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या। मतलब
The dacoit Khadak Singh came to the Baba Bharti. Second point I will explain in English. The Khadak Singh was a famous dacoit of that area. He had also heard about fame and name of Sultan. One day he came to Baba Bharti and told about his wish to see the horse. Baba shows him the horse with great pride, and Khadak Singh saw him with astonishment. While departing, he plainly said to Baba, I will not let this horse be there with you. और वह आगे कहता है कि बाबा जी भी मनुष्य थे। उन्होंने अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि खुशामद खुदा को भी प्यारी होती है, और बाबा भारती भी इंसान थे, और वो भी अपने घोड़े की खुशामद, उसके घोड़े की अच्छाई सुनकर वे भी खुश हो गए और घोड़े को खोलकर बाहर ले गए, और घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा, बहुत तीव्र गति से दौड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय में पर सांप लौट गया। हृदय पर सांप लौटना, हृदय पर सांप लौटना मुहावरा है दोस्तों। इसका मतलब होता है ईर्षा पैदा होना, जेलसी पैदा होना। मेरी नई कार देखकर पड़ोसियों के हृदय पर सांप लौटने लगा। ઈર્ષા થવી, જલન થવી, અદેખાઈ કરવી। મારી નવી કાર જોઈને મારા પડોશીઓને ईर्षा पैदा થઈ। कहना मतलब उनके हृदय पर सांप लौट गया, हिंदी में ऐसा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था, उसे जो वस्तु पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। वह डाकू था, वह चीज उसे पसंद आ जाए वह उसे प्यार से मांगना नहीं चाहता था। उसका पेशा था, वह छीन लेता था, डकैत था। उस पर वह अपना अधिकार समझने लगा। उसके पास बाहुबल था, बाहुबली सुना है ना आपने वर्ड, शारीरिक शक्ति, फिजिकल स्ट्रेंथ, बाहुबली। उसके पास उसके अपने आदमी थे, उसका गिरोह था। चंबल के डाकुओं के बारे में अक्सर आपने सुना होगा। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा जी पण माणस હતા, પ્રશંસા અને ખુશામતથી એ પણ ફૂલાઈ ગયા અને એમનું હૃદય દિલ લાગણીવશ બની ગયું અને ઘોડો આપી અને જેવો ઘોડો જોયો, બાબા ભારતીનો ઘોડો જોયો અને ખડકસિંહ ઈર્ષાથી બળવા લાગ્યો અને ડાકુ હતો, એને જે ચીજ પસંદ આવે એ માંગવાનું ક્યારેય માનતો ન હતો, એ ઉઠાવીને લઈ જનારો વ્યક્તિ હતો। અને આ રીતે ઘટનાક્રમ આગળ વધે છે। નેક્સ્ટ પાર્ટ આપણે આગળ ભણીશું। ત્યાં સુધી ધન્યવાદ।